यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी भी तो रज़ा शामिल थी मेरे बुझ जाने में, मैं जल उठा हूँ तो ये कमाल तेरा है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। आ गया हूं आप सभी को फिर से एक बार रीजनिंग का जादूगर बनाने के लिए। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप लोगों ने, आप सभी को रीजनिंग का जादूगर बनाने आ गए हैं आपके अपने रीजनिंग गुरु साजिद आलम। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग अड्डा में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, जो सेशन होगा, वो होगा एसएससी से रिलेटेड। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी सबसे रिलेटेड टॉपिक का हम लोग डिस्कस यहाँ करेंगे। जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। आपको कोडिंग डिकोडिंग में वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में संभवतः आते हैं और आने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नए टाइप के मिलेंगे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये होता क्या है? तो आइए कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है पहले ये हम लोग जान ले। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कुट भाषा, यानी कि आपके डेली लाइफ में सुबह सुबह सुनने को जो नए नए वर्ड मिलते होंगे, जैसे कि आप विद्यार्थीगण अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस स्ट्रगल काल में सुबह सुबह जो सोए रहते होंगे तो घर वाले कहते होंगे, देखो निकम्मा सोया हुआ है, देखो निठल्ला सोया हुआ है, बेगैरत सोया हुआ है, बिना काम का इंसान। ये सारे जो शब्द हैं वो आजकल के बेरोजगार युवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं। क्योंकि आपका ये नाम निकम्मा, निठल्ला, बेगैरत, लफुआ, आवारा, ये सब सारे जो नाम हैं यही है कोडिंग डिकोडिंग। आने वाले समय में ये निकम्मा शब्द चेंज हो जाएगा और आप बाबू बन जाएंगे, बउआ बन जाएंगे, है ना। जॉब जैसे ही हो जाएगा घर वाले बोलेंगे कि देखो बउआ अभी तक सोया हुआ है, उसको नाश्ता के लिए उठाओ, है ना। देखो मेरा बेटा आ गया ड्यूटी से। तो ये सब नाम जो निठल्ला था, बेगैरत था, निकम्मा था, सारा चेंज होकर के बउआ बेटा में जो चेंज हो रहा है, यही सब कोडिंग डिकोडिंग। आपका नाम निकम्मा नहीं है, आपका नाम कुछ और होगा, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं? निकम्मा, है ना। ये सब चीज़ को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में रख सकते हैं। जैसे आजकल के युवाओं को देख लीजिए, फ़ोन पे सोना, बाबू, छोना, ये सब जितना है क्या है, ये सब कोडिंग डिकोडिंग है ना। सोना नहीं, छोना। तो ये छोना, सोना सारे के सारे क्या हैं? कोडिंग डिकोडिंग है, कुट भाषा है। आपका नाम छोना नहीं है, आपका नाम कुछ होगा, राजू होगा, अमित होगा, है ना, लेकिन अगला आपको कहता है छोना, तो ये आपका कोडिंग वर्ड हो गया। तो यही है कोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपके एग्जाम में एसएससी की बात की जाए तो 2 से 3 तरह का कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है लेटर टू लेटर से, दूसरा क्वेश्चन आता है लेटर टू नंबर से, तीसरा संभवतः पूछा जा सकता है वर्ड टू वर्ड या वर्ड टू सिंबल से। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग हर तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन लोगों के वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न से हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो रखा गया है वो है लेटर टू लेटर। पहले लेटर टू लेटर के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग लेटर टू नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर लेटर टू सिंबल और वर्ड टू वर्ड के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इतना क्वेश्चन काफ़ी है आपके एग्जाम में। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपका लेटर टू लेटर का होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके बीच, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए कह क्या रहा है, आपका प्रश्न कहता है कि हम लोग गोल्ड GOLD गोल्ड को IQNF से कोड करते हैं, तो विंड को WIND विंड को कैसे कोड करेंगे? तो देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ कोड किया गया है। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, मैं यहाँ एक आपको गुरु मंत्र देना चाहूँगा, वो ये कि जो भी लेटर यहाँ लिखा गया है उस लेटर के पोजीशन वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। अब ये पोजीशन वैल्यू क्या होता है? तो जो लेटर जहाँ पे रहता है वो उसका पोजीशन वैल्यू कहलाता है। जैसे A नंबर 1 पे है तो उसका पोजीशन वैल्यू 1 हो गया। ये आपको
जितने भी लेटर्स हैं सबका अपना एक पोजीशन वैल्यू होता है और इसके बारे में डिटेल आपको नीचे दिया गया है लिंक, उस लिंक को देख करके प्रीवियस वीडियो में आप यहाँ से सीख सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट के, उसको सीखने के बाद में आप इजीली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जी जो है इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है, तो जी का पोजीशन वैल्यू होता है 7, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, डी का होता है 4। अब ये देखिए जो ये कोड वर्ड है, इस कोड वर्ड का जो है पोजीशन वैल्यू वो भी हम लोग पुट करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं बल्कि यहां पे करेंगे, इससे हम लोग का टाइम बचेगा। तो आई का क्या होता है, आई का 9 होता है, क्यू का 7 होता है, एन का 14 होता है और ये एफ का क्या होता है, तो एफ का 6 होता है। सॉरी, क्यू का 7 नहीं बल्कि 17 होता है। आइए देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ 7 से 9, इट मीन्स यहाँ +2 किया गया। +2 का मतलब ये हुआ जो आपका मेन वर्ड है उस मेन वर्ड के पहले लेटर के बाद का दूसरा लेटर लिया गया है। +2 का मतलब हो गया इस वर्ड के बाद का दूसरा लेटर लिया गया है। तो आइए, तो 7 के बाद 9 यानी कि इसके बाद का दूसरा लेटर, यहाँ 15 से 17 हुआ यानी कि +2 यहाँ भी हुआ। यहाँ देखिए 12 से 14, 4 से 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटर है उस लेटर के बाद का दूसरा लेटर लेकर के इसको कोड किया गया है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो W का होता है 23 और 23 में आप +2 करेंगे तो 25 और 25 किसका होता है, तो 25 आपका Y का होता है। ठीक है, आई का कितना होता है, आई का 9 होता है, +2 करेंगे तो क्या होगा 11 और 11 किसका होता है, 11 के का होता है। अब देखिए एन का क्या होता है, एन का 14 होता है, +2 करेंगे तो 16 और 16 किसका होता है, 16 होता है आपको पी का, ये रहा पी। डी का 4 +2 करेंगे तो 6 और 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो ये रहा आपका इस वर्ड का कोड, ये रहा मेन वर्ड और ये रहा कोडेड वर्ड। तो ये आपका आंसर आ गया YKPF। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन है, उस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और आप देख रहे हैं किस तरह से आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। कब, जब हमको पोजीशन वैल्यू याद है तब हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए आपका अगला प्रश्न क्या है ये देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है HKUJ का मतलब है फिश, तो UVCD का मतलब क्या होगा ये आपको बताना। आप देख रहे हैं कि इसके पहले आपका जो है मेन वर्ड दिया गया था, कोड वर्ड हटाया गया था। यहाँ पे आपको कोड वर्ड दिया गया है और मेन वर्ड आपको निकालना है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ क्या क्या गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ H है, तो सबसे पहला काम पोजीशन वैल्यू डालेंगे। तो H का क्या होता है 8 होता है, K का क्या होता है 11 होता है, U का क्या होता है 21 होता है, J का 10 होता है, F का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, तो F का होता है 6, इसका होता है 9, इसका होता है 19 और इसका होता है 8। जैसे ही नंबरिंग किए हैं हमको पता चल गया है कोड वर्ड से मेन वर्ड जाने में। ये आपका मेन वर्ड है, क्या किया इधर से उधर कर दिया। तो इधर से उधर जाने में क्या किया गया, -2 -2 और -2। तो आपको यहां भी क्या कर देना होगा -2। तो U का होता है 21 और -2 आप करेंगे तो 19 और 19 किसका होता है, तो S का होता है। ये रहा V का कितना होता है, तो 22 और 22 में से आप -2 करेंगे तो आपका क्या होगा
20, और 20 किसका होता है? तो टी का होता है। ये देखिए रहा सी, सी का कितना होता है पोजीशन वैल्यू? 3 होता है। जब 3 होता है और माइनस इसमें करना है, कितना माइनस करना है हम लोग को? तो हम लोग को यहां माइनस करना है 2। तो जैसे ही 3 में से -2 हम लोग करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ए हो जाएगा। अब रहा यहां पे आपका डी। जब यहां पे डी है, डी का होता है 4। जब 4 होता है तो इसमें से माइनस आप करते हैं तो आपका कितना आएगा? 2। और 2 किसका होता है? बी का 2 होता है। तो आइए यहां रहा आपका बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, क्योंकि ये चीज आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, STAB। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे हर एक तरह के प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। जहां भी आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बोल सकते हैं, दोबारा आपको इसका समाधान दिया जा सकता है, आपको दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अगर रोज को ROSE रोज को हम लोग TQUG से कोड करते हैं तो बिस्किट BISCUIT इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे? तो सबसे पहले वही काम करना है, पोजीशन वैल्यू पुट करना है। आइए, R का होता है 18, O का होता है 15, S का होता है 19 और इसका होता है 5। तो देखिए क्या किया गया है, तो यहां ध्यान से देखा जाए तो देखिए 20, 17, यहां 21, यहां 7। बार बार पोजीशन वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तब। जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आपको तो पोजीशन वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में, शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आइए, इसका कितना होता है? 20 होता है। इसका कितना होता है? 17 होता है, 21 होता है और 7 होता है। तो आप देख रहे हैं +2 किया गया है, हर जगह क्या किया गया? +2 किया गया। तो आइए, बी का होता है 2। जब 2 में +2 करेंगे तो 4, और 4 किसका होता है बेटा जी? डी का होता है ना। आई का होता है 9 +2 11, 11 किसका? के का। एस का क्या? 19, और 19 किसका? 19 +2 क्या होगा? 21, और 21 किसका? यू का। सी का क्या बेटा जी? 3, और 3 +2 5, और 5 किसका? तो 5 होगा ई का। अब देखिए यू का कितना? 21, 21, 21 +2 23, 23, और 23 किसका? डब्ल्यू का। टी का क्या होता है बेटा? आई का क्या होता है बेटा जी? 9, 9 +2 11, और 11 किसका? के का। अब देखिए ये रहा टी, टी का 20 +2 22, और 22 किसका? तो 22 भी का। तो ये देखिए DKUEW के भी। तो आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब प्रस्थान करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न नंबर कितना चलेगा? तो प्रश्न नंबर 4। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? देख बेटा, जितना प्रश्न कराएंगे हर तरह का हम प्रश्न कराएंगे, ठीक है, ताकि आगे चल करके मेरे बच्चों को किसी भी तरह की समस्याएं ना हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर हम लोग पेपर को PAPER पेपर को हम लोग कोड करते हैं OZODQ से, तो पेंसिल को कैसे कोड करेंगे? तो ये रहा। आइए देख लेते हैं।
कि कैसे कोड होगा। बस वही गुरु मंत्र है मेरा, उसको हर बार जपते रहिए, आपका काम होता रहेगा, है ना। राम नाम जपना पराया माल अपना। तो हम लोग को राम नाम नहीं जपना है, पोजीशन वैल्यू का, हम लोग को पोजीशन वैल्यू का नाम जपना है। पोजीशन वैल्यू को जपते रहिए, आंसर आपका आता रहेगा। तो आइए देखते हैं, पी का होता है बेटा जी 16, ए का 1, 16, 5, यहाँ 18, ठीक है। आइए ये जो है ओ, तो बार बार 15, 16 क्या चलेगा। तो आइए बताते हैं, ओ का 15 यानी कि 15, तो ये हो गया 15। इसका देखिए जेड का होता है 26, ओ का फिर बताए थे ना बेटा 15 हो गया 15। ये देखिए डी, डी का 4, ये हो गया डी का 4, और क्यू का क्या हो गया 17, 17। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा पेंसिल। अब पेंसिल का क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं पेंसिल का क्या होगा। तो आइए ये रहा पेंसिल, तो पेंसिल आ गया, ये रहा पेंसिल, एसएससी के एग्जाम कैंसिल। तो देखिए एक से एक तमाशा होते रहता है, तो हम लोग को कैंसिल नहीं करना है। आइए, तो पी का होता है 16, है ना, पी का होता है 16, नौकरी मत करो खेत जाके कोड़। ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सिखाते हैं, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे, हम लोग खेत नहीं कोड़ेंगे, हम लोग नौकरी लेंगे, नौकरी करेंगे सरकारी, तभी तो मिलेगी सुंदर, है कि नहीं। ब्याह होगा सुंदर से, ऐश्वर्या राय से। तो आइए देखते हैं, पी का होता है 16, इसमें क्या कर रहा था बउआ, 16 से 15 -1, एक कम कर दे रहा था। क्या कर रहा था, एक कम कर दे रहा था। तो यहां भी हम लोग 16 से एक कम कर देंगे तो 15, तो ये हो गया 15 किसका, ओ का। नहीं बउआ, आई देखो यहां मेरा बचवा देख रहा था 1 से 26, उल्टा लिया है का गुरुजी। पग बुर्बक, उल्टा नहीं लाया है, -1 किया है। नहीं बताए थे कि जैसे ही x y z खत्म हुआ a b c शुरू हो जाता है। नहीं तो आइए इसके पीछे खसक गए हम लोग, -1 कर दिए, तो a का क्या हो गया, तो z हो गया था। इसी तरह से यहां माइनस, तो 5 का हो जाएगा 4, 4 होता है d का, है ना, 4 होता है डी का। ई रहा एन का 14, अब -1 13, ई हो जाएगा यहाँ एम। सी का होता है कितना बेटा, 3 होता है, -1 करोगे तो 2 यानी कि 2, तो यहाँ हो जाएगा बी। ये रहा आई का होता है 9, अब माइनस करिएगा, कितना माइनस चल रहा था बउआ, -1 चल रहा था, तो -1 कर दिया तो क्या 8 किसका, एच का। ये रहा एल का 12, 1 कम कर दिया था 11 किसका, के का, यानी ओ डी एम बी एच के। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन सेट करे वाला के मुंह जाके फाड़। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना बउआ, क्वेश्चन नंबर 5। तो आओ पुत्र क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग करते हैं प्रस्थान। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। तो कैसा है, जैसा रहे वैसा है, उससे हमरा का मतलब है कि नहीं। जैसन भेटा है या धो के कर देना है, रगड़ देना है बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बेटा, देख क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए डबल एस आई जी, ASSIGN को कोड किया गया है। कैसे कोड किया गया है बेटा जी, तो देखिए कोड किया गया है SASING से। देखिए किडनैप लिखल है, क्या लिखल है, नहीं किडनैप, हाँ किडनैप पे लिखल है, KIDNAP, ई रहा किडनैप। ए गुरुजी
तो का पुत्र, तो देखिए ना कैसे कैले, कुछ कैले है, कुछ नहीं कैले है, ये तो दाल भात चोखा है, उठावा गटागट खा। तो देखिए क्या किया है, ASSIGN, एसर, सारा का सारा अक्षरवा तो उहे है जो इधर था, है कि नहीं बेटा। देखो ASSIGN, तो देखो S है, A है, S है, I है, N है, G, सब उहे है, खाली जगहवा बदल दिया है। तो जगह जब बदल दिया है बेटा जी, तो इस टाइप को कहते हैं चेंज इन पोजीशन। क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन। बस पोजीशन में बदलाव आया है। पोजीशन में बदलाव क्या है बेटा जी, ध्यान से देखो। तो एस था यहाँ, तो एस आ गया यहाँ, ए था यहाँ, तो ए आ गया यहाँ। यानी कि आपस में बदला बदली कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया। नहीं बेटा, अब आगे देखो, यहां क्या किया है, अब यहां पे आपका जैसा था वैसे छोड़ दिया है। नहीं, उसके बाद में फिर क्या कर दिया, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लिया। यानी कि दुद्दू का जोड़ा बनाया गया, पहला जोड़ा आपस में बदल गया, लास्ट वाला जोड़ा आपस में बदल गया, अब बीच वाला जोड़ा अपना जगह पर रह गया, है ना। तो वही काम करेगा मेरा बचवा, इन दोनों को आपस में पलट दो, तो आई आके ई रहेगा अपने जगह पर, ई हो जाएगा पी और ए। तो सुन लो, आंसर क्या हो जाएगा, IKDNPA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए, जब ठीक है ये है तो आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। प्रस्थान करने के लिए रथ तो मंगाना पड़ेगा नहीं, बस ऐसे ही प्रस्थान करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, ओमैन को कोड किया गया है OBNPX से, तो चाइल्ड CHILD, चाइल्ड को कैसे कोड किया जाएगा। तो आइए, आपके गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय आप लोगों को बता दिया है। आइए करते हैं। पोजीशन वैल्यू पहले डाल लीजिए। तो पोजीशन वैल्यू देवता डाला लोग, तो इसका कितना हो जाएगा, W का 23, इसका 15, और इसका क्या हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा 15, इसका होगा 2, इसका होगा 14, इसका होगा 16, इसका होगा 24। ठीक है बेटा, यहां एक न्यू पैटर्न आपको मिला। न्यू पैटर्न के अभी तक जितना क्वेश्चन देखे उससे अलग मिला। इस पैटर्न को कहा जाता है क्या, तो आइए इसको बताते हैं कहा क्या जाता है। ये पैटर्न है आपको बैकवर्ड से अरेंज किया गया, रिवर्स पैटर्न इसको कहा जाता है। यानी कि बचवा देख, 23 से 15 कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है, 15 से 2 कौन कॉन्सेप्ट बन रहा है, कौनो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है पुत्र। जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बने तो हम लोग को सोचना होगा कि एकरा आसपास में कौन है। तो 23 के बगल में 24, यानी कि किया है +1 करके पीछे से सरिया दिया, रिवर्स पैटर्न ले आया। कौन सा पैटर्न पुत्र, रिवर्स पैटर्न। तो देख बउआ, रिवर्स पैटर्न है 15 से 16, 13 से 14, 1 से 2 और 14 से 15, है ना। यानी कि इसमें सरिया दिया गया, पीछे से सरिया दिया गया, एगो जोड़ करके ना। आवा, ज्यादा यहाँ ताम झाम नहीं किया है, ज्यादा लाली लिपस्टिक नहीं लगाया, खाली लाली लगा के पीछे से बैठा दिया। आइए हम लोग लाली लगाते हैं, पीछे से बैठाते हैं। तो C का होता है 3 या +1 करेंगे तो 4। अब 4 किसका होता है पुत्र, D का, तो लोग पीछे लिख दिए। H का होता है 8, अब +1 किए तो 9, और 9 होता है बेटा जी I का। ये देखिए I +1, तो I का 9 +1 10, 10 किसका, J का। L का होता है
12 प्लस 1 13, 13 किसका? m का। d का 4 प्लस 1 5, 5 किसका? e का। आपका आंसर होगा EMJID। खांसी दिल कोरोना हो गया का मर दे? नहीं नहीं, कोरोना होगा, घर में बैठल है कोरोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, है कि नहीं? चलिए, कोरोना हमरा नहीं हुआ है, अब होने दीजिए, ससुर के नाती होता है तो होए, हमरा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही टीबी के मरीज दिखते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर शायद हम लोग प्रस्थान करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए प्रस्थान करते हैं, चलिए सारथी आगे बढ़ाया जाए अपने रथ को। तो चलिए आगे रथ हमारा बढ़ रहा है, प्रस्थान हम लोग कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7, रे बेटवा बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 7 कहता है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चन के पहले दे दिया है, कोडवा दिया है बाद में। तो झांसा में हम लोग आने वाले नहीं हैं, काहे नहीं आएंगे? आप लोग चेला हैं साजिद सर के, साजिद सर रगड़ के मांझ देंगे कि हिनऊ से बुझाएगा, होनऊ से बुझाएगा, आगहू से बुझाएगा, आप पीछू से बुझाएगा, है ना बेटा? आओ चारों तरफ से बुझाएगा। तो आइए चारों तरफ से बुझवाते हैं रे बेटवा। कह रहा है का कि कैट एंड बोट को, क्या कह रहा है? देखो ऐसे लिखा है, कैट एंड बोट, BOAT, बोट को कोड किया गया है XZG से। और देखिए फिर कहता है YLZG से। तो पूछता है कि एग को कैसे कोड करेंगे, है ना? एग को कैसे कोड करेंगे? तो आइए ना देख लेते हैं कैसे कोड करेंगे। ए गुरुदेव ज्यादा 3-5 नहीं करिए, आप 3-5 करिएगा तो साजिद सर हमरा सिखाए हैं कि 9-6 केंगा होता है। तो आइए देखते हैं 9-6 केंगा होता है। ए सर हैने सी लिख के ससुरा लिख दिया है एक्स, है ना? हमने के बुड़बक थोड़े हैं, सर ने सिखा दिया है कि सी का अपोजिट एक्स क्रक्स से करते हैं, ए का अपोजिट जेड A to Z, और टी का अपोजिट GT रोड, है कि नहीं? रे बचवा का किया, सब का रिवर्स यानी कि अपोजिट लेटर लिया के कोड कर दिया है। आइए हेहू पर चेक कर लेते हैं तनी मानी। बी का बॉय से Y, एल का लो से O, ए का Z और टी का G, दम रिवर्स अपोजिट लिया के सरिया दिया है। हमने के बुड़बक थोड़े हैं, भले ऊपर के हैं लेकिन के हमने के बुड़बक नहीं है। तो ई का क्या होता है? ई का होता है भी, जी का गुरुदेव ने अभी ना बताया था GT रोड। अच्छा GT रोड GSTO होता है ना? GST मोदी जी सिखाए थे। GST ये एगो टैक्स है। आजकल के बचवा सब GST का जानते हैं का मतलब निकलने है, नया अंदाज हवा। हमरे को छोटका भैया लिख ले था GST, हम कहीं का है मर्दे तो कहता है जानते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। हाइला 3 गो में एगो घुसा दिया, है ना? एक गो में 3 गो घुसा दिया। पढ़ाई में हमनी के गागर में सागर भरते हैं, एकनी के चैटिंगे में गागर में सागर भर रहा है कि नहीं? तो ये हो गया G का, T का अपोजिट G, है ना बेटा? तो इसका हो जाएगा VTT, ऑप्शन नंबर 3 गो लेटर वो है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C आई हो गया, है ना बेटा? तो कितना नंबर क्वेश्चन देखे थे? क्वेश्चन नंबर 7 देखे थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए प्रस्थान करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस जिस तरह से आपके गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आपके गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, उसको पढ़िए, सीखते रहिए। उसके बाद में आपको PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, सारे PDF को रगड़ दीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। रे बेटवा जितना अपने आप को रगड़ोगे ना उतने चमकोगे। लोहा रखल रहता है, रख जंग खा जाता है, झड़ झड़ के गिरने लगता
है और उसी को रगड़ देता है लोहरवा पीट पाट के, तो चमचम करता है, कोनो के गर्दन पर पड़ गया तो छपाक से उड़ा देता है। तो हम लोग को भी वही काम करना है, उसी चमकना है, चमकना। लकड़ी के हथौड़ा नहीं बनना है बुआ, लकड़ी के हथौड़ा खाली लकड़िए के पीटेगा और मटिया के पीटेगा। बनना है लोहा के हथौड़ा कि मारा लकड़ियों पर तो लकड़िया टुकड़ी टुकड़ी हो जाए, लोहा मत टन्नाक से आवाज करे और धंस जाए, है ना। तो ऐसन बना देंगे रे रगड़ के, तो उन्हीं के तपा के। खाली मेहनत करो हमरा साथे, है ना। अब आ गए है रीजनिंग के पागल, पागल टीचर रीजनिंग का आ गया है अब यूट्यूब पर, है ना। पागल का मतलब समझे, पागल अपना लक्ष्य के प्रति, पागल अपने कर्तव्य के प्रति। तो आप सब भेटा गया है आप सबके धांसू मास्टर ने, वो तो धांसू मास्टर नहीं है, हम फाड़ू मास्टर हैं, फाड़ के रख देंगे। आइए हमनी के कहा है फाड़ू मास्टर, तो आइए फाड़ के रख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। मास्टर है, मास्टर वर्ड आ गया रे बेटवा। तो MASTER मास्टर को हम लोग कोड करते हैं SAMRET से। तो कैरोट को हम लोग कैसे कोड करेंगे, है ना। अब ढेर हो गया बतौलाबाजी, अब होए थोड़ी पढ़ाई। तो देखिए ए सर, तो का बेटवा, तो ये वर्डवा एनहू है, ये वर्डवा का सारा लेटरवा एने है। हाँ बड़ी अच्छा समझे हैं आप लोग का दिमाग तनी तनी खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। तो क्या किया है बुझा रहा है। एगो करिया मार्कर देखे तो तनी, तो देखिए करिया मार्कर से आपको दिखाते हैं हम क्या किया है। हाई देख रहे हैं MAS, यहाँ लिख ले SAM, यानी हिन्ने से पढ़िए MAS। दो भाग में बांट दिया, अब बांट के क्या किया, पीछे से सरिया दिया इसको, है ना। इसको भी क्या किया, दो भाग में बांट दिया, अब पीछे से सरिया दिया। तो आइए दो भाग में बांटिए, अब पीछे से सरियाइए। ओह हईला बिना खैले ढकार आ रहा है ना, बिना खैले पीले ढेकार आ रहा है। मास्टर सब कैसे ही भूखमरी चढ़ल है, नून रोटी खा के जी रहा है, ढेकारे पर ढेकार आ रहा है। आइए ये हो गया, उल्टा लिखना था रे बेटवा। तो RAC लिख दिया, फिर होगा TOR, आई हो गया आंसर। कुछ करना था, कुछ तो करना था नहीं, यानी कि RACTOR आपका ऑप्शन नंबर का ची। तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं ए सुन के बड़ी मजा आता है ने, लगता होगा कब कोनो कहेगा ए जी, तो अभी ने नौकरी ले लोगे तब कहेगी ए जी। तो ठीक है, ये नया कोड वर्ड मिलेगा आप लोगों को ब्याह के बाद, शादी के बाद। ए जी सुनते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी सुनती हो। तो आइए बढ़ते आगे, सुनना सुनाना बाद में होगा, पहले पढ़ना पढ़ाना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्या कुछ नया लेकर आया है क्वेश्चन नंबर 9? तो नहीं, कुछ तो नया होगा नहीं। आइए देखते हैं क्या लेकर के आया है। क्वेश्चन खोज खोज के लाए हैं रे बेटा, हम क्वेश्चन खोज खोज के लाए हैं आप लोगों के लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी देखने के लिए मिलेगा नहीं। हाँ सोच लो। आओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है क्या, GODD। देखिए आपके ना क्वेश्चन में गलती हो गया, इंग्लिश वाला में DD कर दिया है, हिंदिया वाला में क्या कर दिया, डबल ओ। गुडनेस को लिखना है यहाँ गुडनेस, तो इंग्लिश वाला में हम देखे हैं तो हमरा से गड़बड़ा गया है। तो GOOD, गुड, गुडनेस, NEES, गुडनेस, है ना, अच्छाई। तो हमनी के अच्छाई है बेटा, कहीं 10 बार से लॉकडाउन लग रहा है, हमनी के बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग का अच्छाई है कि नहीं। आगे बढ़िए तनी देखते हैं। कहता है कि गुडनेस को कोड किया गया है HNPCODTR से। तो ग्रेटनेस को कैसे कोड करेंगे? तो अभी अभी गुरुजी ने क्या कहा था,
अभी अभी गुरुजी ने कहा था कि बउआ जी जहां समझ में नहीं आए वहां आप लोग पोजीशन वैल्यू डाल लेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। तो जी का 7, ओ का 15, यहाँ 15, यहाँ 4, यहाँ 14, यहाँ 5, या 19, यहाँ 19, 19 की 19। हमने के दादा परदादा कहते थे 19, परदादा तो नहीं सुने हैं, दादा के मुंह से सुने 19 के 19। तो आइए करते हैं आगे। ये देखिए एच का होता है 8, एन का होता है 14। ए गुरुजी आगे मर्दे बेकार बढ़ रहे हैं, बुझा गया कि क्या कर रहा है? नहीं बुझाया रे पुत्र, मेरे पुत्र को तो बुझा गया होगा। आंख में दूरबीन लगा हुआ है, तुरंत दूरबीन लगवा देंगे हम, लेंस लगवा देंगे, लेंस दूरे से बुझा जाएगा कि क्या काम कर रहा है। आइए लगवाते हैं आपके आंख में लेंस। हाय देखिए, ए गुरुदेव +1 -1 +1 -1, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, यानी कि एक बार उसके बाद का लेटर एक बार उसके पहले का लेटर। आइए देखते हैं। जी का 7, तो पहले बढ़ाया कि घटाया? तो बढ़ाया, तो 7, तो 7 + 8 यानी कि H। आर का 18 -1 17, और 17 के कर, क्यू के ई के 5। यहाँ जोड़ना है ना रे बउआ, जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़, अइला आजा, तो आजा है पर, तो 5 में एक जोड़बा तो 6, और 6 किसका? F का। ये रहा बेटा जी A, और A में -1 करना है, पीछे खसकेगा तो आएगा Z। यहाँ बेटा जी T में +1 21 यानी कि U। यहाँ N जो है, N में क्या चलेगा बेटा? माइनस चलेगा, तो 13 किसका बउआ? M का, +1 यानी कि F, और यहाँ S में करेगा -1 तो 18 किसका? R का। यहां प्लस करेगा तो 20 किसका? T का। तो देखो HQFZUMFRT आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर C में ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइए अब जो है हम लोग जो ये पढ़ रहे थे लेटर टू लेटर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, प्रस्थान करते हैं। बढ़िए आगे, आगे तो बढ़ते ही रहना है, बढ़ने की नाम तो जिंदगी ही है ना। देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, 10वां प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है आपका 10वां प्रश्न कि अगर हम लोग D का H लिखते हैं, D का क्या लिखते हैं? H लिख रहे हैं, D का H लिखें, E का J लिखें, फिर कहता है G का हम लोग N लिखेंगे तो K का क्या होगा? हाइला क्या का क्वेश्चन दे देता है बउआ। अच्छा बेटा जी ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बउआ। कुछ किया है, देखो तो D का होता है 4, उसका दुगना कर दिया है तो 4 दूनी 8 H, नहीं रे बुआ। देख इसका होता है 5 गुना 2 दुगना तो 10 J, यानी जो था उसका दुगना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो K का होता है 11, 11 का 11, 11 दूना 22, 22 किसका? तो 22 होता है V का। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बेटा जी ये था लेटर टू लेटर, तो ये था आपका लेटर टू लेटर। तो बेटा अब लेटर टू नंबर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम तुरंत डाल देंगे, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा लेटर टू नंबर। तब तक के लिए हमको यहीं पे विश्राम करने का आज्ञा दीजिए। तो थोड़ा सा हम विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको दूसरा वीडियो लेटर टू नंबर का मिल जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि रात हो गया है, मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो शुभ रात्रि।